अपने आप ही मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले में बंदरवाल इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों सहित बैठ श्रद्धा सहित अपने आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाए। तब हाथ में भूसा और जल लेकर ओम अहोध्य इत्यादि अथवा विधि संकल्प करें। इसके बाद अक्षत फल लेकर मंदार माला मंत्र से श्री शिव पार्वती जी का ध्यान करें। आगच्छ देवी मंत्र द्वारा आवाहन करें। शिवे 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 प्रिय मंत्र से पाद्य दे। संसार ताप मंत्र से अर्ध दे। राज सौभाग्य के मंत्र द्वारा आचमन करें। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी पार्वती की प्रतिमा को पंचमृत से स्नान करावे और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावे। ब्रह्मा युग में मंत्र द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अर्पण करे। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगाएगा। जिते मंत्र से अक्षत चावल चढ़ा दे। माल्यादीन मंत्र से फूल माला चढ़ाकर चंदन गुरु मंत्र से धूप दे। त्वम त्वा ज्वात मंत्र पढ़कर दीपक जलावे। नैवेद्य मंत्र से नैवेद्य अर्पण करे। इदम फलम मंत्र से फलम अर्पण करे। पूर्णी फलम आदि मंत्र को पढ़कर पान का बीड़ा अर्पण करे। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करे। श्री हरितालिका वेद कथा सुनी जो इस तरह है, जिसके दिव्य वेश राशि पर भंडार आपके पुष्प की माला शोभा देती। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई, जो माता पार्वती की वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए, उन दोनों भगवती और शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता करिए, जो सबके लिए सर्व धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित आपकी माया का कोई पार नहीं है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन सा दान पुण्य फल से हम आपका वर के रूप में वर्ण करें। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादौ मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया बीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु, इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नतापूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैद आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदा बर्फ से ढका हुआ गंगा जी के कल ध्वनि से शब्द में रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसके स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुक्त करके धूम पान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेर के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ हरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को पद में आसन देकर सम्मान रहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा
कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है कि तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दो। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पर पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैं तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सती बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सती, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती ने इन वचनों को सुनकर सती ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपनी सखी को यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर घर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव ने अथवा किन्नर हरण कर ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ धारण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह पूरा होगा, यह सोच के तब वो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है या सर्प डस गया। अब किसी सिंह या व्याध ने मार डाला, ना जाने वह कहाँ चली गई, उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याध आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्य दान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हंस नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हो, मैं तथास्तु ऐसा ही हो। यह कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का परायण किया। इतने में हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याधान युक्त घने जंगल में क्यों आई हो। पार्वती जी बोली, हे पिता, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर निर्माण ने फिर तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सती हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस
व्यतराज का नाम जो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बता दी। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युक्त व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस विधि को विधि पूर्वक करे। इसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंदरवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चादरी तान दे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो शंख वेदी वेदन बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके गौरव और शंकरश्वर निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिवजी और पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों को भोग लगा दे और रात को जागरण करें। नारियल सुपारी जागरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करके शिवाय से लेकर याश तक के मंत्रों में प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्राय करें। कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा काकुणी जगत का पालन करने वाली माता आपको नमस्कार है। हे शिववाहिनी संसारी भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्र द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुने। गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती तथा 7 जन्म तक बैठा में वो विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली शुक्री, फल खाने वाली मानवी तथा जल पीने वाली पिपीली, शरबत पीने वाली चोर, दूध पीने वाली सांपनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलाड़ी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है।